नमस्कार मेरे भाई। आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं मेरे भाई। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम कहाँ होता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वायु वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। क्या गलत हो जाएगा मेरे भाई। वायु में ध्वनि का वेग कदापि अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद जल दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, ये भी गलत हो जाएगा। जल में भी ध्वनि का वेग अधिकतम नहीं हो सकता है। ये अधिकतम की बात कीजिएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, तो स्टील में ध्वनि का वेग जो है मेरे भाई सबसे अधिकतम होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ निवात दिया हुआ है, निवात में ध्वनि का वेग बहुत कम होता है। चीज़ों को ध्यान रखना है, यानी कि ध्वनि का वेग कहाँ अधिकतम होता है, तो स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है चार ऑप्शन के अनुसार। मेरे भाई पहली बार अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं अच्छी क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है मेरे भाई, किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए मैं चलता हूँ, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ लाल रंग दिया हुआ है, इसका तरंगदैर्घ्य मेरे भाई कम नहीं अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हरा दिया हुआ है, हरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीला दिया हुआ है, नीला भी गलत हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का अधिक होता है, जो कि गलत हो जाएगा। हरा भी गलत हो जाएगा, नीला भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ ये बहुत मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देख लीजिए तीसरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है मेरे भाई। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। कहाँ स्वतंत्र होता है, कहाँ दाब में स्वतंत्र होता है क्या। जी हाँ, ध्वनि का वेग स्वतंत्र की बात कीजिएगा, ध्वनि का वेग दाब में स्वतंत्र होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। घनत्व जो है, घनत्व गलत हो जाएगा। आर्द्रता में ये भी गलत हो जाएगा। स्वतंत्र की बात कीजिएगा तो दाब में स्वतंत्र होता है, तापमान में ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ध्वनि का वेग स्वतंत्र कहाँ होता है, तो दाब में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। कौन सा रंग इसमें प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर की बात कीजिएगा तो पीला, पीला और हरा और नीला ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक रंग की श्रेणी की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल, हरा और नीला। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा मेरे भाई, प्राथमिक रंग की श्रेणी में आएगा। हरा आ जाएगा जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आ जाएगा मेरे भाई। नीला जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आ जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। प्राथमिक रंग की श्रेणी में लाल, हरा, नीला आता है। एक बार मैं और रिपीट कर दिया, ठीक ना। मेरे भाई बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, चार का, ठीक। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है मेरे भाई। अगली क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात कीजिएगा तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है मेरे भाई। इसका आंसर की बात कीजिएगा तो यहाँ 10⁻⁶ मीटर होता है, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ आप देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻⁻10। क्या दिया हुआ मेरे भाई, 10⁻⁻10 दिया हुआ है, जो सही हो जाएगा। यानी कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है। यही बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10⁻⁶ गलत हो जाएगा। 10⁻⁻⁴ ये भी गलत हो जाएगा मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और मस्त क्वेश्चन आपके साथ में लाया हूँ मेरे भाई। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। तंबाकू में विषैले पदार्थ क्या होता है मेरे भाई। यहाँ दिया हुआ है तंबाकू में जो है, आप जो तंबाकू खाते हैं उसमें विषैला पदार्थ क्या होता है। उसमें विषैला पदार्थ की बात कीजिएगा तो विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है मेरे भाई, निकोटीन होता है। यही तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। उसके बाद बाकी में बात को, तंबाकू का एक कचरा है, लेकिन निकोटीन एक विषैला पदार्थ है जिसके खाने के बाद एंजॉय आदमी को मिलता है, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद एस्प्रिन दिया हुआ जो कि गलत हो जाएगा। फिनोल दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट दिया हुआ है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए आपके साथ में चलता हूँ, आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है अगली क्वेश्चन। कैफीन कहाँ पाया जाता है मेरे भाई। कैफीन जो है यह कहाँ पाया जाता है, कैफीन कहाँ पाया जाता है मेरे भाई।
कैफीन की बात कीजिएगा, तंबाकू में पाया जाता है क्या, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। आलू में पाया जाता है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, कैफीन पाया कहाँ जाता है तब, ये कॉफ़ी में पाया जाता है मेरे भाई, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पालक, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप देखिए। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एवोकाडो की संख्या का मान कितना होता है। एवोकाडो की संख्या की मान की बात कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ 6.022 ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.022 ये आंसर सही हो जाएगा। 6.022 ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक ना, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी कि एक एवोकाडो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है। ठीक, तो नींबू का रस का pH मान कितना होता है मेरे भाई, 9.0 होता है क्या, गलत हो जाएगा। 9.0 कहाँ से होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 0 होता है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। 0 कभी नहीं होगा मेरे भाई। इसकी आंसर की बात कीजिएगा तो इसकी आंसर हो जाएगा 2.4। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.4 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 7.0 जो कि गलत है, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी आपको जो भी पढ़ाया गया वीवीएस क्वेश्चन पढ़ाया गया मेरे भाई, अगर अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन को मेरे भाई एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो, और चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक, यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।